नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष फिर दोबारा आया हूँ कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेके जो कि हिंदू धर्म से संबंध रखता है। आज की वाणी मैं शुरुआत करूँ उसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखा, लेकिन एक लड़का है सत्य सनातन वीडियो चलाता है, अंकुर आर्या। मैं उसको बहुत स्नेह से और बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि वो हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है और बहुत ही कम अंतराल में उसने जो हिंदू धर्म की सेवा की है उसकी वर्णन कितना भी की जाए बहुत कम होगी। तो मेरी तरफ से अंकुर को ढेर सारा आशीर्वाद और स्नेह। अब मैं बहुत सारे कथावाचकों को सुना, उसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूँ और कभी कभी व्यथित भी होता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के पास कोई ज्ञान तो होता नहीं है, नई पढ़ाई किया हुआ होता है, दो चार श्लोक और दो चार कहावतें या मुहावरों को लेके पूरे हिंदुइज्म की सत्यानाश पीटने पर लगे हुए हैं। इसलिए जो मेरी अध्ययन है उसको मैं विचार करूँगा। आजकल बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म के नहीं हैं इस धर्म को डिग्रेड करने के लिए, डेनिग्रेट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे बातों का इस्तेमाल करते हैं। एक वैसा ही मुद्दा है कि हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता है। ये बहुत डिबेटेबल इशू है। आज मैं इसी पे प्रकाश डालूंगा। अब क्या है कि 33 करोड़ देवता हैं या 33 प्रकार के, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और जब तक सबसे बड़ी मुश्किलात ये है हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म के अनुयायियों को के बारे में कि जब वो पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर लेते हैं और इस धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी हुई है। तो हमारा फर्ज बनता है कि पढ़ें, हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ें। अब देखिए इसमें क्या है कि 33 करोड़ क्या है हमारा धर्म। हमारा, जैसे आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ रिलीजन, रिलीजन क्या होता है। जब हमारी इवोल्यूशन, हम लोग जो रिटन हिस्ट्री श्रोता और स्मृति के द्वारा सुनी हुई बातों और श्रोताओं द्वारा जो थोड़ी मोड़ी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है, 4-5 हज़ार साल तक की हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो वेरीफेबल है। लेकिन हमारी सनातन धर्म का मतलब क्या है? इटर्नल ट्रुथ विच इज़ एवर लास्टिंग। इसका कोई शुरू कब हुआ नहीं पता, लेकिन चलता आया है, ये कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। इट्स ए इटर्नल ट्रुथ। सनातन धर्म सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका क्या मीनिंग है नहीं जानते। इसको इंग्लिश बोलते हैं इटर्नल ट्रूथ, समथिंग विच हैज़ बीन ट्रू दैन, ट्रू नाउ एंड ट्रू वुड बी टुमारो, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। अब इसमें देखिए, हमारे सबसे बड़ा ईश्वर परमेश्वर परमात्मा होता है। वेदों में जिसे ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, दोनों में अंतर है। ब्रह्म और ब्रह्मा में कहा गया है, ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, फैलना, अनंत, महाप्रकाश, इसको बोलते हैं ब्रह्म। प्रत्येक धर्म में देवी और देवता होते हैं। यह अलग बात है कि हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं जबकि दूसरे धर्म के लोग नहीं। अतः यह कहना कि हिंदू धर्म सर्वेश्वरदायी है, धर्म है, गलत होगा। पहले धर्म को पढ़ें, फिर समझें, फिर उसके बाद कुछ बोलें। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं को 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार में रखा गया है, और कुछ कहते हैं यह सही नहीं है। दरअसल वेदों में 33 कोटि देवताओं का जिक्र किया गया है। वेदों में 33 कोटि देवताओं का जिक्र है। कहाँ पे? वेदों में। अब क्या है, धर्म गुरुओं और अनेक बौद्धिक वर्ग ने इस कोटि शब्द के दो प्रकार से अर्थ निकाले हैं। एक तो हुआ कोटि मतलब करोड़, और दूसरा हुआ प्रकार। अब क्या अर्थ निकाला है
जो मैंने स्टडी की है उसका निचोड़ में बताता हूँ। कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़ है और दूसरा प्रकार अर्थात श्रेणी, वर्ग, कैटेगरीज। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो कोटि का दूसरा अर्थ इस विषय में अधिक सत्य प्रतीत होता है। दूसरा अर्थ मतलब प्रकार। कोटि, कोटि का दूसरा अर्थ क्या हुआ? पहला तो हुआ करोड़ और दूसरा अर्थ है प्रकार, अर्थात 33 प्रकार की श्रेणी या प्रकार के देवी देवता। परंतु शब्द, व्याख्या, अर्थ और सबसे ऊपर अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार मान्यताएं अलग अलग होती चली गईं। कहता ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इंटरप्रिटेशन, इट इज ऑल द डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। आपने इस रिलीजन को कैसे इंटरप्रेट किया, उसका फर्क है। बौद्धिक विद्वानों के अनुसार वेदों में जिन देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं। वेदों में जिन देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है उसमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब ओरिजिन ऑफ रिलीजन आप पढ़ेंगे तो हमारे पूर्वज इवोल्यूशन के तुरंत बाद जब आप पढ़ते होंगे होमो सैपियंस, उसके पहले निंडरथल, उसके पहले होमो इरेक्टस, पाषाण युग, तो उस समय क्या था? जब बादल गरजती थी, पानी पड़ते थे, मेघा, तो लोगों को लगता था कि ये भी कोई है तो नेचुरल फिनोमेना, लेकिन उसको भी लोग भगवान मानते थे, ऐसी शक्ति मानते थे। शक्ति किसको मानते हैं? द पावर विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन। यदि कल कहा जाए कि भगवान हमारे समक्ष हो जाए तो हर कोई, वो मिस्ट्री खत्म हो जाएगी। कहता है आई हैव सीन गॉड। एक दूसरी बात है कि हम रोज अपने घर में माँ बाप के रूप में भगवान को देखते हैं, लेकिन जो अतुल्य भगवान, कहता है ना कि हमारे हिंदू धर्म में समथिंग विच इज इटर्नल ट्रुथ, जो ब्रह्म का रूप लेता है, जो पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है और कल भी होगा, उसका रूप क्या है? Seldom anyone can explain. Everyone is trying to gesticulate. हर कोई अंधेरे में तीर मार रहा है और अपनी अपनी दुकानें चला रहा है। तो अब देखें कि ये कोटि और प्रकार का डिफरेंस क्या है। वेदों में जिन देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है वे अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं, जिन्हें हम देव कहकर संबोधित किया करते हैं। दरअसल वो देव नहीं है, देव कहने से उनका महत्व प्रकट होता है। उक्त प्राकृतिक शक्तियों में मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुण गण समूह, प्रजापति समूह आदि समूहों में बांटा गया है। अब देखिए क्या है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि कुछ जगह ऐसी वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगह वे अपने ही किसी महान पुरुष की प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करके उनकी प्रस्तुति करते हैं। ऋषियों ने कहीं पे प्राकृतिक चीज़ों को वंदनीय बनाया है, वंदना करते हैं और उसको ईश्वर से तुलना करते हैं। वहीं इंद्र नाम से आर्यों का एक वीर राजा भी है, जो कि बादलों के देश में रहता है और आकाश मार्ग से आता जाता है। वह आर्यों की तरह से रक्षा करने के लिए समय समय उपस्थित हो जाता है। शक्तिशाली होने के कारण उसकी तुलना बिजली और बादल के समान की जाती है। अतः शब्दों का अर्थ देश काल परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना होता है। एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। वैदिक विद्वानों के अनुसार 33 प्रकार के अव्यय, अव्यय क्या मतलब क्या हुआ? समथिंग विच कैन नॉट बी
रिफ्यूटेड, इनडिक्लाइनेबल, जो डिक्लाइन नहीं किया सकता है। क्या बोलते हैं? विद्वानों के अनुसार 33 प्रकार के अव्यय या पदार्थ होते हैं जिन्हें देवों की संज्ञा दी गई है। ये 33 प्रकार इस अनुसार हैं। जैसे प्रारंभ ने ऋषियों ने 33 प्रकार के अव्यय माने थे। परमात्मा ने जो 33 अव्यय बनाए हैं, वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। उक्त 33 अव्ययों में से प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों के अनुसार हमें इन 33 पदार्थों या अव्ययों को महत्व देना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। जब ओरिजिन ऑफ रिलीजन हुई तो रिलीजन का ओरिजिन का कोई शुरुआत तो होता नहीं है। जैसे हिंदू धर्म की कोई शुरुआत करने वाला व्यक्ति नहीं था। वेदों में जो अंकित है, वेद क्या है? ना जिसका शुरू ना जिसका अंत। वेदों में जो सर्वविदित अच्छाई है उसको अंकित किया गया है, उसको लोगों ने सिरोधार्य किया, माना और उसको अपनाया, आत्मसार किया। वही वेद का मतलब है। आप जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे होंगे, कुछ इंस्क्रिप्शन मिली है, स्टोन्स के ऊपर कुछ शिलालेख पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस की इन जगहों पे उनकी आकृतियाँ पाई गई हैं। जो एग्जाबिशंस हुई थी, जब खुदाई हुई थी, तो बड़े बड़े शिलालेख मिले। आपने देखा होगा आजकल रोज बात होती है A2 मिल्क की, हमारी गौ माता की बात होती है। हिंदू धर्म में गौ माता हमारी बहुत ही पूजनीय है। गौ माता को भी ईश्वर का रूप माना गया है। और माना गया है कि जब हमारी ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो सारे देवों का समावेश उन्होंने गौ में किया था। ये भी आप जानते होंगे कि हमारे पूजा पद्धति में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। पता है लक्ष्मी का रूप क्या मान के पूजा करते हैं हम लोग? लक्ष्मी को हम लोग गोबर की मान के पूजा करते हैं। अब वो लक्ष्मी जी की कहानी सुनिए आप। लक्ष्मी जी बहुत इतरा रही थी कि नहीं, मैं अपनी जगह स्थान गौ में नहीं ग्रहण करूंगी। सारे देवी देवता गौ में अपना स्थान ग्रहण कर लिए। लास्ट में जब अकेली पड़ गई लक्ष्मी माँ, तो रोती बिलपती ब्रह्मा जी के पास गई और बोली कि स्वामी हमसे गलती हो गया, मेरी जगह भी आप वहाँ दें जहाँ सारे देवी देवता हैं। तो बोलती अब कोई जगह नहीं बचा हुआ है, गोबर के स्थान पे आप यदि रहना पसंद करेंगे तो वो जगह आपको मिल सकता है। तो हिंदुओं में जब भी सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है तो वहाँ पे गोबर और दूब की पूजा हो जाती है और उसको माना जाता है कि ये लक्ष्मी और गणेश की पूजा है। तो हम थोड़ा सा और पीछे चलें। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे पास शिलालेख मिले हुए हैं, उस पे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें एक गाय और सांड की इंस्क्रिप्शन है। अभी आप तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में कुछ जगह पे ये गायें पाई जाती है। उसका नाम है कांकरेज, बड़ी सींग वाला, बहुत बड़ी उसके हम्प होते हैं और उसी हम्प को बोला गया है सूर्य केतु नाड़ी, चंद्र केतु नाड़ी। और उस गाय के अंदर ये जो हम्प होती है उसके अंदर असीम ताकत होती है। सूर्य और चंद्र की जो किरणों से जो शक्ति मिलती है उसको ग्रहण करने का। इसीलिए गाय, हमारी गौ माता जो हिंदुस्तान की ओरिजिनल गौ माता है, उसके दूध ग्रहण करने से ये फ़ायदा होता है कि वो दूध नहीं अपितु अमृत है। तो आपको पता चल गया होगा। यदि ये विश्वास नहीं होता है तो आप उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो किताबें पाई गई है, जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है, गूगल में भी सर्च करें तो आपको कांकरेज गाय की, बड़ी बड़ी सींगों वाली गाय का विवरण मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही।
कल मैं कुछ और बातों पे प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।